नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल में जब से शुवेंदु अधिकारी ने शपथ लिया है मुख्यमंत्री पद की, तब से वो सिक्सर पर सिक्सर ही मारे जा रहे हैं। कल पहली बार हुआ, दशकों पुराने एक रीत को शुवेंदु अधिकारी का निर्णय ने तोड़ दिया। और वो रीत था, तमाम पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान थे वो लोग सड़कों पर बैठ करके नमाज करते थे, और जिसकी वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी की सरकार ने उन लोगों को छूट दे रखी थी, और ना ही सिर्फ छूट दे रखी थी बल्कि पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता था उन लोगों को। पुलिस खड़े होकर के नमाज करवाती थी और राहगीरों को डायवर्जन के लिए मजबूर करती थी। जबकि इस पर एक संविधान में एक नियम है कि किसी भी सड़क पर आप ट्रैफिक को जाम नहीं कर सकते हैं, ट्रैफिक रोक करके अपना कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं जब तक कि परमिशन ना हो सरकार से। लेकिन सदियों पुरानी ये रीति चलती आ रही थी ममता बनर्जी के सरकार से लेकर के सीपीएम और कांग्रेस तक। उस पुराने रीति को शुवेंदु अधिकारी का एक निर्णय ने एक झटके में तोड़ के रख दिया। कल राजा बाजार में कुछ मुसलमानों ने उतर करके हलचल पैदा करने की कोशिश की, लोगों को उकसाने की कोशिश की और सरकार को ललकारने की कोशिश की। लेकिन शुवेंदु अधिकारी की पुलिस और शुवेंदु अधिकारी ने एकदम साफ साफ निर्णय ले लिया है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन सड़क जाम करके सड़क पर बैठ करके नमाज नहीं करना है। और जैसे ही पुलिस की टीम उतरती है लाठी लेकर के, कुछ जो उड़दंग किस्म के लोग थे वो लोग उलझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पुलिस की लाठी देखते हैं और पुलिस का रवैया देखते हैं कि किस प्रकार से वही बंगाल पुलिस जो उन लोगों को सुरक्षा दे करके सड़क पर नमाज करवाती थी, आज सरकार बदलने के बाद वही पुलिस, कोलकाता पुलिस, हाथों में डंडा लेकर के ये बताने के लिए आई है कि अब तुम्हारा जो ये दादागिरी है, जो संविधान विरोधी तुम लोग काम करते हो, ये अब होने वाला नहीं है। और राजा बाजार के भी जो मुसलमान हैं उनको भी ये बात कुछ मिनट में ही समझ में आ गई कि अब हमारी चलने वाली नहीं है। हमको जो संरक्षण दे रखी थी वो सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये जो सरकार है ये सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास से चलने वाली सरकार है। ये हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने वाली सरकार नहीं है। जो नियम होगा उसको हर जाति हर धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। आप मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर बैठ करके जाम लगा करके नमाज करेंगे और अन्य लोगों को प्रॉब्लम होगी। या आप हिंदू हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सड़क जाम करके भंडारा करेंगे, सड़क जाम करके हनुमान चालीसा करेंगे। ये सरकार सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है। और चंद मिनटों में ही उन लोगों को समझ में आ गया कि हुड़दंग करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो पुलिस के हाथ में लाठी है इसको एक सेकंड नहीं लगेगा पीठ और पिछवाड़ा लाल करने में। और जैसे ये बात उन लोगों को समझ में आ गई, वो लोग मस्जिद की तरफ जाने लगे और शिफ्ट वाइज नमाज करके अपने अपने घरों को रवाना हो गए। तो दोस्तों, कल का जो दिन था वो ऐतिहासिक दिन था पश्चिम बंगाल के लिए। जो सदियों पुरानी अवैध रीति एक प्रकार से कहेंगे तो ये वैध नहीं है। और कुरान के हिसाब से भी, कुरान में भी ये साफ साफ कहा गया है कि नमाज अदा आप वहीं पर कर सकते हैं जो पवित्र जगह है। सड़क तो कोई पवित्र जगह है नहीं। जबरदस्ती में, दादागिरी में ये लोग पश्चिम बंगाल के तमाम सड़कों को जाम करके नमाज करते थे और आम लोगों को इसका प्रॉब्लम होता था। और ताजुब की बात यह है कि सरकारी पुलिस खड़ा होकर के संरक्षण दे करके, सुरक्षा दे करके उन लोगों से नमाज करवाती थी और अन्य लोगों को मजबूरी में डायवर्जन करवाती थी। जो रास्ता 5 मिनट का होता था, अन्य लोगों को घूम करके जाने में 10 मिनट 15 मिनट लग जाता था। तो कहीं न कहीं कल का दिन पश्चिम बंगाल के लिए एक सुनहरा दिन था और सबके लिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि केवल मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है।
आप हिंदू हैं तो आपको भी ये परमिशन नहीं है कि आप सड़क जाम करके भंडारा करेंगे, सड़क जाम करके पूजा करेंगे, क्योंकि नियम रूल सबके लिए बराबर है। और आप सबको जान करके ये ताजुब होगा कि जैसे ये लोग नमाज करते थे, उसमें संविधान में एक रूल है कि आप किसी भी सड़क को जाम करके अपना पूजा प्रतिष्ठान नहीं कर सकते हैं, अपना इबादत नहीं कर सकते हैं, नहीं तो रूल के हिसाब से 500 रुपया हर व्यक्ति को फाइन देना पड़ेगा। आप सड़क जाम नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन। लेकिन सरकार थी ममता बनर्जी की, संरक्षण प्राप्त था विशेष धर्म को, और उसी विशेष संरक्षण प्राप्त के अधिकार के तौर पर ये लोग सदियों पुरानी अपनी रीति को दोहराते चले आ रहे थे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पर अडिग हैं कि हमारी ये सदियों पुरानी परंपरा है, हम लोग एक साथ बैठ करके नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लोग अभी भी इस मुद्दे पर अटके हुए हैं। उनको भी साफ साफ ये चेतावनी है सरकार की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी कि आप सड़क जाम करके नमाज नहीं कर सकते हैं। अब वो दिन लद गए जो पुलिस आपको संरक्षण देती थी, सुरक्षा देती थी, आपको सड़कों पर बैठकर नमाज करवाती थी। अब ये सरकार आपको न सुरक्षा देगी न संरक्षण देगी कि आप सड़क पर बैठकर नमाज कर सकें। यदि आप उड़दंग करने की कोशिश करेंगे, माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो सरकार का साफ साफ निर्देश है कि ऐसे लोगों को उठा करके जेलों में डाला जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो दोस्तों, कल का जो निर्णय है, जिस प्रकार से शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही ऐसे ऐसे सिक्सर मार रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 45 दिन के अंदर बीएसएफ को जमीन प्रोवाइड करने की जो एक नियम पास हुआ है, उसके बाद बीएसएफ उस पर घेराबंदी करेगी, बाढ़ का जो है तार लगेगा जिससे कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में घुसपैठ न कर सकें। उसके बाद नमाज अब सड़क पर नहीं होगी। ये तमाम जो चीजें हैं, शुवेंदु अधिकारी जो स्ट्रोक पर स्ट्रोक मारते जा रहे हैं, इसके बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश जैसी बुलडोजरी सरकार साबित होगी पश्चिम बंगाल में भी? आप सबको पता होगा तोपसिया में किस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है और अवैध जो निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।